Let's talk about the themes in the story. Sweat, domestic abuse, घरेलू दुर्व्यवहार, one of the central themes that show how abuse can take different forms. इस कहानी के मुख्य थीम्स में से हम देखते हैं कि दुर्व्यवहार जो होता है वो कई तरीकों से हो सकता है, जैसे साइक्स अपनी वाइफ डीलिया के साथ करता है, इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से या वित्तीय रूप से। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, द स्टोरी ट्रैक्स डीलियास इमोशनल जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन। हम देखते हैं डीलिया जो है भावनात्मक रूप से कोशिश करती है अपने खुद के सशक्तिकरण के लिए, अपनी खुद की मुक्ति के लिए। जेंडर पावर इम्बैलेंस, जो पावर का है असंतुलन जेंडर के बेस पे, लिंग के आधार पर। द स्टोरी एड्रेसेस द पावर इम्बैलेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन इन रिलेशनशिप्स। मैन एंड वीमेन के बीच में जो पावर का जो असंतुलन है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, पर्टिकुलरली इन द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ द टाइम। उस वक्त जो अफ्रीकन लोग जो अमेरिकन कम्युनिटी में रह रहे थे तो उनके अंदर भी इस तरीके से असंतुलन था। कम्युनिटी एंड सोशल नॉर्म्स, समुदाय और समाज के जो नॉर्म्स हैं। कम्युनिटी पर्सपेक्टिव्स आर यूज्ड टू शेड लाइट ऑन हाउ सोसाइटल एटीट्यूड्स कैन परपेचुएट और चैलेंज द स्टेटस क्वो। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि समुदाय का जो दृष्टिकोण होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है या वो भी चैलेंज करते हैं जो किसी की यथास्थिति है, तो इनके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है इस कहानी में। लिटरेरी डिवाइसेस, साहित्यिक उपकरण। डायलेक्ट, यहाँ पर बोली का इस्तेमाल किया गया है जो वास्तव में वो बोलते हैं। द यूज ऑफ रीजनल डायलेक्ट, जो वहाँ की क्षेत्रीय बोली है, एड्स ऑथेंटिसिटी एंड डेप्थ टू द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स के इमोशंस या डायलॉग्स जो हैं तो वो बिल्कुल यथासंभव उसी स्थिति में दिखाने की कोशिश की गई है और गहराई से उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। सिंबलिज्म, प्रतीक। आइटम्स लाइक स्वेट एंड द स्नेक, ये मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल किया गया है। आर सिंबलिक ऑफ लार्जर थीम्स, जो मुख्य थीम्स हैं जैसे कि हार्ड वर्क, डेंजर या जो हम अपने कर्म करते हैं, तो इन प्रतीकों के माध्यम से उनका बेखूबी से विवरण दिया गया है। आयरनी, विडम्बना। द स्टोरी यूजेज आयरनी इफेक्टिवली, ये जो कहानी है विडम्बना को इफेक्टिवली यूज करती है, खास तौर पर साइक्स के केस में। जैसे उसका खुद का अंत होता है, इसकी खुद की डेथ होती है, विच इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस। वास्तव में उसके खुद के एक्शंस, उसके खुद के काम ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इसकी खुद की डेथ हो जाती है। इमेजरी एंड सेटिंग, कल्पना और इसकी सेटिंग इस कहानी की। द विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्लेस एंड एटमॉस्फेयर। इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो सेटिंग है, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, बड़ा जीवंत हो के हमारे सामने आया है, क्योंकि इस चीज़ का कॉम्बिनेशन प्लेस और एटमॉस्फेयर का बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और इस कहानी को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। थैंक यू।